नमस्कार दोस्तों, आज है 21 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती को फोन मिलाया है, जिससे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब इन दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। मायावती ने हाल ही में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा है कि अब 2027 विधानसभा चुनाव को टारगेट मिशन की तरह लिया जाए। उन्होंने खास तौर पर बूथ स्तर पर कमेटियों को मजबूत करने, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करने और नए युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी अब हर विधानसभा सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बना रही है ताकि पिछली गलतियों को दोहराया न जाए। दूसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिन जिलों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां के जिला अध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों की समीक्षा चल रही है। पार्टी हाईकमान की रणनीति है कि परफॉर्म या बाहर का मैसेज साफ जाए। इसके साथ ही नए चेहरों, खासकर पढ़े लिखे युवाओं और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों को जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है। तीसरी बड़ी खबर, मायावती ने अपने हालिया बयान में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सिर्फ दावों से नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। चौथी बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर भी मायावती पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। वे लगातार ट्वीट और प्रेस नोट्स के जरिए अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचा रही हैं। खास बात यह है कि उनके संदेशों में दलित समाज, आरक्षण, सरकारी नौकरियों और संविधान से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है, जिससे उनका कोर वोट बैंक दोबारा मजबूती से जुड़ सके। पांचवीं बड़ी खबर, चुनावी रणनीति को लेकर मायावती ने संकेत दिए हैं कि बीएसपी फिलहाल किसी बड़े गठबंधन के मूड में नहीं है। उनका फोकस अकेले दम पर चुनाव लड़कर ताकत दिखाने पर है। पार्टी मानती है कि गठबंधन करने से उसका पारंपरिक वोट बैंक कमजोर होता है, इसलिए इस बार पूरी ताकत के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल के दिनों में यह संकेत दिए हैं कि पार्टी अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि सर्वजन रणनीति को फिर से मजबूत करने पर काम हो रहा है। इसके तहत ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए अलग अलग स्तर पर संपर्क अभियान चलाने की तैयारी है, ताकि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। सातवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जोन और सेक्टर स्तर पर नई संरचना को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इस बार सिर्फ बड़े नेताओं पर निर्भर रहने की बजाय ग्राउंड लेवल नेटवर्क को ज्यादा ताकत दी जा रही है, ताकि हर गांव और वार्ड तक सीधी पकड़ बनाई जा सके। आठवीं बड़ी खबर, मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है, ताकि जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया जा सके। नौवीं बड़ी खबर, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। मायावती ने साफ संदेश दिया है कि जो भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इससे पहले भी बीएसपी में कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और अब यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है। 10वीं बड़ी अहम खबर, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक हलचल मचा दी। फोन की एक घंटी और उसके बाद जो बातचीत हुई, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने सीधे मायावती को फोन मिलाया और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने हर राजनीतिक जानकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, दो ऐसे चेहरे जो लंबे समय से एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, जिनके समर्थकों के बीच अक्सर टकराव की खबरें आती थीं, अचानक बातचीत करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फोन मिलाना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी
या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल? के मुताबिक इस फोन कॉल में सिर्फ औपचारिक बातें नहीं हुई, बल्कि दलित राजनीति के भविष्य, 2027 के चुनाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा हुई। और यही वो पॉइंट है जहां से मामला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब भी दलित राजनीति की बात होती है तो सबसे बड़ा नाम मायावती का ही आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर आजाद ने भी युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। अब सवाल ये है, क्या ये फोन कॉल सिर्फ बातचीत थी या फिर एक नई शुरुआत की तरफ इशारा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कॉल ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से बदल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर दलित वोट बैंक एकजुट होता है तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि इस फोन कॉल को इतना अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस बातचीत में एकता की बात उठाई। उन्होंने कहा कि अगर दलित समाज को मजबूत करना है तो आपसी मतभेदों को खत्म करना जरूरी है। वहीं मायावती ने भी ध्यान से उनकी बात सुनी। हालांकि उन्होंने कोई बड़ा सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने चर्चा तेज हो गई। अब यहां एक और बड़ा एंगल निकलकर सामने आता है। क्या यह फोन कॉल 2027 की तैयारी का हिस्सा है? क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो दलित वोट बैंक पूरी तरह एकजुट नहीं रहा। इसका फायदा दूसरी पार्टियों को मिला और यही वजह है कि अब दोनों नेताओं के बीच बातचीत को गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कॉल के बाद बीएसपी के अंदर भी हलचल बढ़ गई है। पार्टी के कुछ पुराने नेता इस बातचीत को सकारात्मक मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नई पीढ़ी के नेताओं के साथ तालमेल बैठता है तो पार्टी को फायदा हो सकता है। वहीं कुछ लोग इसे जोखिम भी मान रहे हैं, क्योंकि बीएसपी हमेशा से अपनी अकेले लड़ने की रणनीति के लिए जानी जाती रही है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में इस खबर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे नई शुरुआत बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये दोनों नेता एक साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। अब जरा इस पूरी स्थिति को गहराई से समझते हैं। राजनीति में कोई भी कदम बिना सोच समझ के नहीं उठाया जाता, खासकर तब जब बात इतने बड़े नेताओं की हो। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि यह सिर्फ एक सामान्य फोन कॉल था। इसके पीछे जरूर कोई रणनीति होगी। कुछ जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें मायावती जैसे अनुभवी नेता का समर्थन या कम से कम सहयोग चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मायावती भी ये समझती हैं कि आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका बहुत अहम है और चंद्रशेखर आजाद का युवा वर्ग पर अच्छा प्रभाव है। यानी दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ न कुछ है। और यही वजह है कि ये फोन कॉल इतना बड़ा मुद्दा बन गया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में दोनों नेता एक मंच पर नजर आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। क्योंकि दलित वोट बैंक हर चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी इतना आसान नहीं होता। दोनों नेताओं के बीच पहले भी मतभेद रहे हैं, बयानबाजी हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। ऐसे में क्या ये सब अचानक खत्म हो जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। फिलहाल स्थिति ये है कि दोनों तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने जो हलचल है वो साफ इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा जरूर पक रहा है। और अगर ये कुछ बड़ा सच में सामने आता है तो 2027 का चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव बन सकता है। अब सोचिए, अगर दलित राजनीति के ये दो बड़े चेहरे एक साथ आते हैं तो बाकी पार्टियों की रणनीति पर कितना असर पड़ेगा? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को नई चुनौती मिलेगी? क्या विपक्ष के बाकी दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? ये सारे सवाल अभी हवा में हैं, लेकिन एक बात तय है, इस एक फोन कॉल ने सियासत में हलचल जरूर मचा दी है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी गर्म होने वाला है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होगा। क्या ये बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत बनकर रह जाएगी? लेकिन जो भी हो, इतना तो तय है कि राजनीति में अब एक नया मोड़ आने वाला है
और इस मोड